धनबाद की घटना को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा इसे बिल्कुल कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रही है। उसका कहना है कि अपराधी जो भी हो, सरगना जो भी हो, उस उपद्रव में जिनके भी लोग हों, सरकार का काम है कानून व्यवस्था को कायम करना। यदि सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में असफल रहती है तो यह सरकार की विफलता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि अपराधी चाहे जो हो, मामले की जांच होगी। आपको हम बता दें कि धनबाद के बाघमारा में हिल आउटसोर्सिंग एक कंपनी है। उस कंपनी पर वर्चस्व को लेकर, कोयले के पर वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत की खबर आई है। एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी और भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के समर्थकों की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ कारू यादव के समर्थक खड़े थे और दोनों की कोशिश उस आउटसोर्सिंग कंपनी के काले कारोबार पर वर्चस्व कायम करने की थी। दावा किया जाता है कि जेएमएम नेता कारू यादव ने कहा, अपने समर्थकों से कहा या उस भिड़ंत के बीच में इस बात का दावा किया कि यदि चंद्र प्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो की सरकार केंद्र में है तो यहाँ भी हमारी सरकार है। इस प्रकार दोनों ही आपस में उलझ चुके हैं और इस बीच पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह को गंभीर चोट आई है और उस चोट के बाद उन्हें मेडका लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण है और इसके साथ ही सियासत भी तेज है। चलिए आपको हम पहले सुनाते हैं कि इस उपद्रव पर या इस पथराव पर कांग्रेस का क्या बयान है। कांग्रेस नेता जगदीश साहू जी को सुनिए। बाघमारा से एक बड़ी खबर आई। खबर यह है कि हिलटॉप पे वहां एक कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी है। उस आउटसोर्सिंग कंपनी में काम रोकवाने के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो के समर्थक आए थे। इधर से कारू यादव, दावा किया जाता है कि कारू यादव जेएमएम के हैं और दोनों समर्थकों के बीच जमकर गोलाबारी और इस गोलाबारी में डीएसपी घायल हो गए। तो झारखंड में कानून व्यवस्था का हाल क्या है? इतनी बदहाल क्यों होती जा रही है? देखिए, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके काम रुकवाने के लिए आजसू और भाजपा मिलकर रुकवाने गए थे और दोनों तरफ से गोली बारूद हो रही है। उस बीच में वो जेएमएम का है या नहीं है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कानून अपना काम करेगी और वहाँ जो वर्चस्व की लड़ाई है उस पर एसआईटी का गठन होगा और सारा जांच होगा और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उस पर भरपूर कार्रवाई होगी। पर एक तस्वीर दूसरी भी है। जब दोनों के बीच में गोलाबारी हो रही थी और पुलिस जो वहां पहले से पहले पुलिस पहुंची, डीएसपी गोली तो बाद में लगी, वह तो लाठीधारी थी। तो क्या लाठीधारियों के हाथों अब पुलिस अपना इकबाल कायम करेगी? नहीं, देखिए, पुलिस लाठीधारी हो चाहे राइफलधारी हो, पुलिस ये संज्ञान में लिया होगा और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगा और जो वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें जब जो दोषी है उसे एसआईटी का गठन करके जांच होगा और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उस पर भर कार्रवाई होगा और इसके लिए इंडिया गठबंधन और प्रधान मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इसमें प्रतिबद्ध है कि जो भी इस टाइप का कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेंगे उस पर कार्रवाई, जबरदस्त कार्रवाई होगी और वो जेल के हवा खाएंगे। दावा किया जाता है कि कारू यादव ने कहा कि यदि केंद्र में तुम्हारी सरकार है तो झारखंड में मेरी सरकार है। तो इस तरह के कोयले का जो वर्चस्व है, कोयले की लूट का जो वर्चस्व है, इसमें तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की सहभागिता नजर आ रही है। देखिए, दोनों का सहभागिता का तो हमें एहसास नहीं हो रही है, लेकिन इस पर जो प्रशासन जो है पूरी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी ये का हो। सरकार इस पर प्रतिबद्ध है कि गठन हो, पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करेगा और जिसके ये से घायल हुआ उस पर कार्रवाई हो। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुना, अब हम आपको सुनवाते हैं भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी का बयान। सुनिए क्या बोल रहे हैं वे। आपने सुना होगा और उसके कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे, कुछ तस्वीरें भी देखी होगी।
जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कार्यालय को पर तोड़फोड़ हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, धनबाद में ये कुछ नया नहीं है। धनबाद में आज की जो घटना हुई, आज का जो एपिसोड आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत वायलेंस का पिक्चर सामने आ रहा है, वीडियो सामने आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग कटघरे में भी हैं। तो इस घटना को आप सिर्फ इस घटना को देखेंगे तो आप पूरा धनबाद का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाएंगे। धनबाद के बारे में हम जानते हैं कि धनबाद के ऊपर में मूवी तक बन चुकी है। धनबाद पूरे देश में काफी, हम कहेंगे, अनपॉपुलर हो चुका है। कई सारे मूवीज पेंडिंग में, वहाँ के गुंडा राज, माफिया राज। और हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हम इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं और बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा बाबूलाल मरांडी जी का एक मैं पुराना ट्वीट, ये ट्वीट 5/7/2023 का, मतलब लगभग 1.5 साल पहले का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा, अफसरों का सपना ऊंचा से ऊंचा पद पाने का होता है, लेकिन धनबाद में वो कौन सी माया है कि सरकार ने वहां के एसएसपी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति नहीं दी। 2009 बैच के 3 पदाधिकारियों की डीआईजी रैंक में प्रोन्नति होनी है, पर अफसर बताते हैं कि 2 अधिकारियों को 6 माह तक इसीलिए प्रोन्नति नहीं दी जा रही है ताकि एसएसपी धनबाद का तबादला प्रभावित ना हो। 2 अफसर लंबे समय तक तयशुदा प्रोन्नति के अधिकार से वंचित रहे। धनबाद की माया का सरकार पर इतना प्रभाव है या प्रोन्नति को रोकने के फैसले समझी जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट का आधार ये है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स धनबाद, झारखंड के 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको जो डीआईजी बनना था, लेकिन अगर वो डीआईजी बनते तो उस समय धनबाद के जो एसएसपी थे श्री संजीव कुमार, वो भी डीआईजी बन जाते और धनबाद डिस्ट्रिक्ट उनसे छूट जाता। सिर्फ उस व्यक्ति को धनबाद का एसएसपी बनाए रखने के लिए बाकी 2 ऑफिसर का साल भर तक जो है प्रमोशन रोका गया। तो हम बार बार ये आरोप लगाते हैं कि धनबाद में जो भी काला बाजारी चल रहा है, वहां पर जो भी वायलेंस चल रहा है, जो भी कोयले का इलीगल बिजनेस चल रहा है, इसके लिए पूर्ण रूप से हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेवार है। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, धनबाद में लगभग 1 साल पहले वहां के जो व्यापारी वर्ग थे, व्यापारी वर्ग ने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि वो परेशान थे, वहां की रंगदारी से परेशान थे, आए दिन के एक्सटॉर्शन से वो परेशान थे। वहां के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट वाले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई पंजाब करके एक रेस्टोरेंट था, उसके मालिक ने एकदम पब्लिक में डिक्लेयर किया कि मैं धनबाद छोड़ के जाना हूँ और धनबाद छोड़ करके वो पंजाब सेटल हो जाए। तो पूरा का पूरा ये माजरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। क्योंकि जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, 2 साल पहले भी इस बात को कहा था कि हेमंत सोरेन सरकार ने वहां का जो पुलिस पदाधिकारी है उनको वसूली एजेंट के रूप में वहां पर रखा हुआ है, और ये वसूली का जो धंधा है, यही सबसे बड़ा राज है इस सारे वायलेंस के पीछे। पर यहाँ तो देखी जा रही है सर कि एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जी के समर्थक हैं, ढुल्लू महतो के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ कारू यादव के लोग हैं। कारू यादव के बारे में दावा किया जाता है कि जेएमएम के हैं, तो भाजपा के लोग भी तो बेगुनाह है नहीं, उनके समर्थक भी हैं। मैं तो आपसे साफ साफ इस बात को कह रहा हूँ ना, कौन बेगुनाह है, कौन गुनाह है, या फिर वायलेंस रोकना किसका काम है? पुलिस का काम है। पुलिस किसके अंडर पर है? इतना तो सच है कि कोयले के कारोबार में या कोयला का काला कारोबार में भाजपा के लोगों की भी संलिप्तता है। नहीं, अगर कोयले का की जो काला बाजारी है, कोयले का जो कारोबार है, उसमें भाजपा के कोई लोग इन्वॉल्व है, तो जेएमएम सरकार क्या करे? इसका मतलब जेएमएम सरकार भाजपा को सपोर्ट कर रही है, अब ये कहना चाह रहे हैं। अगर भाजपा के लोग इन्वॉल्व है तो भाजपा के लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस काला काला कारोबार में सभी हमाम में नंगे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसकी सरकार है यहाँ पर, उसकी जवाबदेही है। अगर कहीं पर काला बाजारी हो रही है, चाहे लिकर में हो, कोयले में हो, स्टोन में हो, अगर वहाँ काला बाजारी हो रही है तो उस काला बाजारी को रोकने का काम किसका? स्टेट के पुलिस का है। अगर स्टेट की पुलिस उसको नहीं रोक रही तो सीधे से सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? स्टेट की पुलिस से पूछा जाना चाहिए। इसके बाद अब इस बात को देखिए कि ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, झारखंड के हाईकोर्ट ने, आपको मालूम होगा कि जो धनबाद में जो कोयले का जो लीगल बिजनेस है, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और 10 को कल ही इसका फैसला भी आने वाला है कि वो धनबाद का जो मामला है वो सीबीआई को जाएगा या नहीं जाएगा। आप साहेबगंज का स्टोन का माइनिंग का मामला देखिए, वो भी मामला किसको चला गया? वो मामला भी सीबीआई को चला गया। तो हम तो साफ कह रहे हैं, अगर भाजपा के लोग इन्वॉल्व है, भाजपा के लोग वहां पर गलत इलीगल काम कर रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए। केवल आप आरोप लगाने से नहीं होगा, कार्रवाई कीजिए। और हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये काला बाजारी सब कुछ रोकने का काम जिनका है, पुलिस, वो जिस सरकार के अंडर है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी है। वो इसको दूर करे, तभी धनबाद के लोगों को भी इससे जो है राहत मिलेगी, वहां पर वायलेंस जो वो खत्म होगा, और तभी ये पूरा सिस्टम जो ठीक होगा। एक बात तो देखने को मिली कि जब दोनों पक्षों में भिड़ंत हो रही थी और पुलिस के जो अधिकारी नहीं कहें, कर्मी वहां खड़े थे, उनके हाथ में लाठी थी, तो क्या लाठी से इस जो वहां वर्चस्व का खेल हो रहा है उस पर नियंत्रण पाया जाएगा? इस पर क्या कहेंगे आप? वहां तो आप लाठी देख रहे हैं, और 2 दिन पहले तो हम देख रहे हैं कि पुलिस के गाड़ी में पेट्रोल नहीं है।
एक हाथ में आप बता रहे लाठी और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पुलिस के हाथ में पेट्रोल तक नहीं है। पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप गए तो पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं देंगे कि हमारा हमारा पैसा बकाया है। उसके बाद हमने इसको उठाया तब जाकर के पेट्रोल भरना चालू भी किया है। तो मैं आपसे वही तो मैंने जो कहानी शुरू की उस कहानी में क्या कह रहा हूँ, आज के एपिसोड को देखकर आप धनबाद के नेक्सस को नहीं समझ सकते। धनबाद के नेक्सस को समझना है तो आपको उसके पूरे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ये कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि आपने वो भी केस देखा होगा जो कि वहाँ के एक जज की जो मृत्यु हुई थी उसमें भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी तो खैर वो केस ठंडे बस्ते में चला गया। तो बहुत सारी चीजें वहां पर, तो हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि पुलिस जिनके अंडर में वो कार्रवाई करे, वायलेंस रोके, पुलिस के हाथ में सही में पावर दे, और पुलिस का काम जो है जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, वायलेंस रोकना है, वो करे, ना कि पुलिस जो है वो सिली पे लग जाए। पर सरकार कार्रवाई तो कर रही है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले निशी पांडे की गिरफ्तारी हुई है। दावा किया जाता है कि वो पांडे गिरोह की सरगना थी, हालांकि वो अपने को समाज सेवी मानती हैं। और दावा तो यह भी किया जाता है कि हाँ, वारेंस जो विष्णु विष्णु लॉरेंस का जो गिरोह है वह भी झारखंड में काम करता है। नहीं, अब ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। जिस पांडे गिरोह की आप बात कर रहे हैं वहां तो एक मर्डर हो चुका है। मर्डर के बाद भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी तो पुलिस कब जागेगी? लेकिन मर्डर के अलावा आप चीजों को देखिए ना, आए दिन जो मॉलेस्टेशन हो रहा है। और मर्डर की बात करें तो आप देख लीजिए, जमीन कारोबारी की हत्या हुई है। कल ही आया कि एनएच पे जो फायरिंग हुई है, कई बार एक सीसीएल के कर्मी को की हत्या कर दी गई। तो एक आप एपिसोड बता रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन बाकी पूरे स्टेट का क्या? बाकी स्टेट में तो हमें कार्रवाई तो नहीं दिख रही। हम तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि अगर आपका पुलिस का मकसद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए आप रांची पुलिस का उदाहरण ले लीजिए। अब ट्रैफिक पुलिस आपको चारों तरफ दिख रहा है। मुझे ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस का काम चालान काटना उसका काम है, या ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करना है? तो हमारा तो ये आरोप है कि जो पुलिस है, पुलिस अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव से ही डाइवर्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, और वो कुछ और कामों में इन्वॉल्व हो चुकी है। और इसलिए इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको किसको भुगतना पड़ेगा? हमारे आपके जैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो झारखंड की आम जनता है। उस पत्थरबाजी में घायल डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह या पुरुषोत्तम सिंह, जो लास्ट खबर है वह मेडका लाए जा रहे हैं। जी, मुझे भी यही खबर है कि वो काफी सीरियस है, और हमारी संवेदना है उस पुलिस ऑफिसर के साथ में। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और चूंकि वो डीएसपी रैंक के अधिकारी है, तो हम यही कहेंगे धनबाद में जितना बड़ा नेक्सस और जितना बड़ा जो मॉडस ऑपरेंडी चलता है, उसके लिए एक डीएसपी रैंक के अधिकारी नहीं, पूरे के पूरे पुलिस महकमों के एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। तो ये थे हमारे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी, जिनका साफ मानना है कि वो अपराधी चाहे भाजपा के हों, कोयला के काला कारोबार में शामिल चाहे जो भी चेहरे हों, यह सरकार का काम है और सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके साथ सख्ती बरते और पुलिस अपना रुतबा या पुलिस अपना इकबाल कायम करे। इस प्रकार आप देखें कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की ओर से सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस का साफ मानना है कि मामले में जो भी संलग्न होंगे पुलिस अपना काम करेगी। वहीं दूसरी ओर अजय शाह जो भाजपा प्रवक्ता हैं, उनका दावा है कि पुलिस काम करेगी या नहीं करेगी, या तो बड़ा एक सवाल है, एक सवालिया निशान है। क्योंकि जिस तरह से दोनों पक्ष में भिड़ंत हुई और डीएसपी स्तर का एक अधिकारी घायल हो गया, उसे मेडका लाया जा रहा है, तो यह साफ है कि हेमंत सरकार का जो इकबाल है वह खत्म हो रहा है। पुलिस कानून व्यवस्था को लागू करने में या उसे मेंटेन करने में असफल साबित हो रही है।